राज साहब, नवाज शरीफ की रिटर्न जो कम बैक होगा और उनकी कितनी से है बलूचिस्तान असेंबली के अंदर, और प्लस अब ये जो मिनरल्स हो रही है, ज्यादा मिनरल्स तो है ही बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर, जब हालात ही वहां पर बेहतर नहीं होंगे तो फिर हम बैरूनी इन्वेस्टर्स को कैसे फैसिलिटेट कर सकेंगे? देखिए जी, कुछ लोग जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसको मिनरल्स के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि जी मौजूदा जो इमरजेंसी है इसकी जो बुनियादी वजह है ये मिनरल्स का जो मौजूदा एक्टिविटी हो रही है वो उसकी वजह है। हालांकि इसका उससे कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। वहां पे एक एजेंडा बेस्ड मूवमेंट चल रही है जो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, जो अफगानिस्तान से मॉनिटर हो रही है, कंट्रोल हो रही है, जो बाहर से कंट्रोल हो रही है, और वहां पे पैसा आ रहा है ऐसे लोगों के अकाउंट्स के अंदर, अनलिमिटेड अमाउंट आ रही है और उसको हुकूमती इदारे मॉनिटर भी कर रहे हैं। इवन मारंग के अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपया है और समझ नहीं आ रही कि वो पैसा कहां कहां से लैंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस मूवमेंट की रूट्स बाहर है। अब वहां पे मैंगल साहब कहां एंटर होते हैं और जो नवाज शरीफ साहब की एंट्री हुई है इसके रिजल्ट्स क्या है, ये है बेसिकली $1 मिलियन क्वेश्चन। वहां पे कुछ अरसा से जो बलूचिस्तान में मूवमेंट चल रही है उसमें जो वहां पे बलोच लीडर्स थे या बलोच ट्राइबल लीडर्स थे वो थोड़े इरेलेवेंट हो गए और उसकी वजह से ये मूवमेंट चली गई है थोड़ी इंतहा पसंद लोगों के हाथों में, नौजवानों के हाथों में, मारंग टाइप करेक्टर्स के हाथों में। तो अब मैंगल साहब वहां पे एंटर हुए हैं कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए, रिवाइवल के लिए कोई ट्राई करें। और चूंकि वो कॉम्प्रेस एक लीडर के तौर पे जाने जाते हैं उनकी पार्टी, तो वो भी पॉलिटिकली फारग हो गए थे और वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन उनको उसका रिस्पांस को बहुत ज्यादा नहीं मिला। वो तो उनको एंटी स्टेट कह रहे हैं। अब वो तो जाहिर वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो अपना तजिया दे रहा हूँ। ठीक है। अब इस पे नवाज शरीफ साहब की एंट्री होती है जी। मालिक साहब जैसे लोग, रेसानी साहब जैसे लोग, अचकजई साहब जैसे लोग जो वहां पे मैटर करते थे, ये सारे उस लड़ाई में रेलेवेंट हो गए। नवाज शरीफ साहब की जब एंट्री डलती है इसमें तो मालिक साहब को वो बुलवाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ एक वाहद कद्दावर एक लीडर पाकिस्तान के अंदर है। इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है। जो बाहर लोग हैं, जो बाहर लोग हैं उसमें नवाज शरीफ साहब की एक्सेप्टेंस वहां पे है कॉम्प्रेस लोगों के अंदर, तो इसलिए वो अब एक्टिव हुए हैं या उनको एक्टिव किया गया। तो इसके मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बहुत बेहतर निकलेंगे। ठीक है। जो जरदारी साहब की आपने बात की, ये दुरुस्त है कि जरदारी साहब वो बलोच खुद, उनकी भी एक्सेप्टेंस है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बीमारी के चक्कर में, वो नहरों का इशू है, बलोचिस्तान का इशू है, दोनों चीजों से अपने आप को उन्होंने अलग रखा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब इसमें एक्टिव हुए, हालांकि वो बाहर जा रहे थे। अब शायद उस दौरे के दौरान उन्होंने इसको एडजस्ट भी किया कि वो बलोचिस्तान का विजिट भी करेंगे। अच्छा। तो विजिट करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो मूवमेंट, वो जो वहां पे सिचुएशन थी, जो वहां पे लोकल लीडर्स के हाथ से निकल के मज़ामती लोगों के हाथ में चली गई थी, वो वापस दोबारा आ सकती है ऐसे लीडर्स के जैसे मोतदिल किस्म के लीडर्स हैं। जैसे मालिक साहब एक अच्छे लीडर, प्रो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं। तो ऐसे लोग जब तक रेलेवेंट हो गए तो वहां पे चीजें चलेंगी। लेकिन आखिरी बात जो कहा जा रहा है ना कि वहां पे मज़ामत को इस लेवल की हो गई है, पता नहीं इतने जिलों को काट दिया गया है, ये कर दिया गया, वहां पे ये मज़ामती लोग कामयाब नहीं हो सकते। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वहां पे महले वकू इस तरह का है, पहाड़ है, इलाका इस तरह का है, ये कुछ भी नहीं वहां पे कर सकते। और ये मोमेंट को पहली दफा नहीं हुई। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिसमें हमारे कोई एंकर भी है सीनियर, वो भी बंदूकें उठा के ये जहाद कर चुके हैं और आजकल वो बड़े अच्छे बच्चे बने हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें काम करके देख लिया, लेकिन स्टेट के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते। राज साहब, हल करना चाहिए। अब सियासी तौर पर सियासी लीडरशिप भी आ गई है तो भी ऑब्जेक्शन है, क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल राना साहब सही कह रहे हैं। सियासी मसाइल हैं तो सियासी तरीके से हल होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जहाँ पे मसल्ह जदोजहद होगी रियासत के खिलाफ, तो वहाँ पे उनका जवाब तो देना पड़ेगा और रियासत को उसी अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। और जो कुछ जाफर एक्सप्रेस में हुआ और जो कुछ उनका प्लान था, और उनका प्लान एग्जैक्टली ये था जिस तरह बम्बई के अंदर आपने देखा कि 2 दहशतगर्द घुस गए थे और कितने दिन ड्रामा चलता रहा, पूरी दुनिया देखती रही। लेकिन राज साहब देखिए ना, उनकी बेसिक राइट्स जब नहीं मिलेंगे, सुई के मुकाम से गैस निकल रही है और वहीं पर गैस नहीं है, तो अब इसको तो पॉलिटिकली सॉल्व किया जा सकता है। नहीं तो आप उनके लीडर से बात करें ना कि जो पैसे लेके खा जाते हैं बजट, वो क्यों सड़कें नहीं बनाते?
वो सारा बजट लेके अपनी तो ये जेबों विभाग क्यों नहीं पकड़ती उनको? जेबों में डाल के खा जाते हैं, तो उनके खिलाफ करें। वो पाकिस्तानी मजदूरों को क्यों मार रहे हैं, पंजाबी को एक एक का शनाख्ती कार्ड चेक करके क्यों मार रहे हैं? बिल्कुल क्यों मार रहे हैं? मेरे उस मजदूर का क्या कसूर है बेचारा जो रोजी कमाने के लिए जाता है? वो उनसे पूछे कि जो उनके पैसे उनका बजट खा जाते हैं, जिनको रियासत पाकिस्तान पैसा देती है, और जो सुई की रॉयल्टी ले लेके अरबपति खरबपति हो गए। तो बेसिकली ये रियासत को गालियां देने का कल्चर खत्म होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग उनके हकूक के नाम पे गाड़ियां लगा रहे उनसे सवाल होना चाहिए।